आज के टाइम में अगर व्यूज़ बढ़ाना है तो एक टॉपिक है जिससे आप व्यू बढ़ा सकते हैं, पबजी। ये टॉपिक इतना वायरल टॉपिक है जिसके चलते यंगस्टर सारे कुछ छोड़कर इस पर ही लगा हुआ है। देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी, इंडो चाइना वार, ये सब तो अलग ही बात है। अपनी इनकम, एजुकेशन तक भूल गए हैं। ऐसा अगर चलते रहा तो एक दिन पबजी भारत के राष्ट्रीय ऐप घोषित हो जाएगी और फिर सब बोलेंगे वाह मोदी जी वाह। घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो बने रहे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं पबजी से जुड़ा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बातें शेयर करने वाला हूँ। इस गेम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ये एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है और इस गेम को बनाने वाला खुद कोरियन कंपनी ब्लू होल है। हालांकि ये पहले पीसी और एक्सबॉक्स में लॉन्च हुआ था, तो पबजी पीसी और एक्सबॉक्स में इतना लोकप्रिय हुआ तो कंपनी ने सोचा क्यों ना इसे मोबाइल में ट्राई किया जाए। तो उसने यानी कंपनी ने चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट के साथ मिलकर इसका नया रूप मोबाइल वर्जन में इस गेम को निकाल दिया। निकालने के साथ साथ इस गेम ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की जिसके चलते काउंटर स्ट्राइक और डोटा 2 जैसे गेम को पीछे धकेलते हुए आगे आ गया। वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बॉयकॉट चाइना एक मुहिम पारित किया, जिसमें सभी चाइनीज़ गैजेट, ऐप्स और अन्य चाइनीज़ वेलफेयर को इंडिया में बैन लगाया दिया। तो इसके चलते पबजी भी बैन हो गई। पबजी मोबाइल बैन हुई लेकिन पीसी बैन नहीं हुआ। बेसिकली इंडियन पब्लिक गेमिंग इंडस्ट्री पे उतना रुचि नहीं रखता था, क्योंकि उस ज़माने में लो ग्राफिक्स वाले गेम जैसे IGI वाइस सिटी और मोबाइल में क्लैश ऑफ क्लैन जैसे गेम आए थे। लेकिन जब पबजी लॉन्च हुआ तो एकदम से तहलका मच गया, क्योंकि एक तो ये मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है, दूसरी बात इसका जो ग्राफिक्स है इतने रियलिस्टिक था जो ऑडियंस को और भी लुभाता था। इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी, ऑनलाइन परफॉर्मिंग, एक्शन और सर्वाइव प्लस गेम प्ले स्टाइल इतना यूनिक था जिसके चलते थोड़े ही दिनों में ये गेम इतना मशहूर हुआ। केवल इंडियन ऑडियंस ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस गेम की लोकप्रियता देखकर कह पड़े, ये पबजी वाला है क्या? बेसिकली गेम्स हमें एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन यही एकमात्र गेम है जिसने केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बदल डाले। तभी तो आज हम लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, है ना। पिछली बार जब आपने आंकड़े में 500 MB से अधिक iOS या फिर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था और आपके मोबाइल बिना किसी गड़बड़ी वो ऐप सपोर्ट किया था, यदि आपका जवाब मिला है तो पबजी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आपका जवाब अभी तक, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आप इस गेम को एक ना एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। भारत ने पार्ले जी से लेकर 7G तक कई जी देखे, लेकिन 4G सेवा लॉन्च होने के साथ साथ भारतीय आबादी ने वास्तव में अनुभव किया कि एक तेज़ इंटरनेट क्या है। हालांकि अग्रणी नेटवर्क कंपनी अभी भी भारत से काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन जब पबजी गेम आया तब
4G का जो रफ्तार था वो दुगनी बढ़ गई। केवल नेटवर्क के क्षेत्र में भी नहीं बल्कि मोबाइल इंडस्ट्री में यह पबजी मोबाइल एक नया रिवॉल्यूशन कायम किया। जब तक 2 GB के फाइल आकार वाले पबजी गेम की खेलने का आनंद लिया, साथ में चिकन डिनर की भी जब अपेक्षा जन्मी, तब लोगों ने महसूस किया कि हमें भी एक स्मार्टफोन चाहिए। तो भारत में मोबाइल इंडस्ट्री की वृद्धि का श्रेय प्रमुख कारण हम पबजी मोबाइल को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रमुख वजह है। पहले वजह है सस्ती, अभी तक तेज और निर्बाध डाटा सेवाएं, और दूसरी बात बेहतर कॉन्फ़िगरेशन वाली सस्ती स्मार्टफोन। तो ये 2 स्मार्टफोन की जो सेवाएं है वो पबजी के आने के बाद और दुगना बढ़ गई, क्योंकि पबजी बेसिकली हमें 1.5 GB का एक फ़ाइल होता है और एक्स्ट्रा मिला के 2 GB का एक फ़ाइल होती है। तो उस गेम को खेलने के लिए हमें कम से कम 4 GB वाले रैम युक्त मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है। तो इसी के चलते मोबाइल इंडस्ट्री ने सस्ते दाम पर बेटर कॉन्फ़िगरेशन वाले 4G सुविधा उपलब्ध 4 GB 6 GB रैम वाले मोबाइल स्मार्टफोन में लॉन्च कर दिए। जब ये मोबाइल लॉन्च हुई तब एकदम से तहलका मच गया इंडस्ट्री में। जैसे हमें एग्जांपल के तौर पर MI होगी, लाइफ जियो का जो पहला जो मोबाइल लॉन्च हुआ था वो लाइफ मोबाइल। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसके चलते पबजी गेम और भी श्रेय दे सकते हैं मोबाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ कराने के पीछे। भारत में ई-कॉमर्स के उदय के लिए पबजी सबसे बड़ा विजेता रहा है। कई प्रमुख खिलाड़ियों ने इस बुखार को बुनाया है और पबजी से संबंधित सामान और गेमिंग उपकरण बेचना शुरू कर दिए। भारत में जब पबजी लॉन्च हुआ था तब एक मशहूर डायलॉग है, आओ कभी पूछेंगी में। ये डायलॉग काफ़ी कंपनी ने अपने टी-शर्ट, अपने हुडीज़ में लगाकर बेचना शुरू कर दिए। और जबकि गेम एक पॉपुलर गेम है और यंगस्टर में इतना प्रसिद्ध गेम है, तो ज़रा सी बात है वो जो टी-शर्ट या फिर हुडी से लोग इजीली परचेस किए और साथ में वो जो कंपनी है वो भी ग्रो करने लगे। बेसिकली आप कह सकते हैं डिनर टेबल पर खाने की बजाय चिकन डिनर अब टी-शर्ट पर अधिक दिखाई दे रहे थे। और एक मशहूर डायलॉग है पबजी का, पट्ट से हेडशॉट। ये जो डायलॉग है ना, ये भी लोग कई एक्सेसरीज में जैसे कप, पेन या तक नोटबुक पर भी प्रिंट करना शुरू कर दिए। और ये प्रिंटेड नोटबुक, कप्स या फिर एक्सेसरीज बाज़ार में इतना सेल हुआ तो इसके चलते भी जो इंडियन मार्केट्स है वो भी ग्रो करने लगे। और फाइनली ई स्पोर्ट्स का जो सीन है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताया था पहले, लेकिन मैं इस टॉपिक में विस्तार से समझाता हूँ। तो फरवरी 2018 में पबजी मोबाइल लॉन्च होने के बाद कुछ गेमर्स ने पीसी गेमिंग से मोबाइल गेमिंग में शिफ्ट कर दिया। साथ में कुछ स्ट्रीमर जैसे मॉर्टल, डायनेमो, घातक और अन्य किसी भी स्ट्रीमर ने ये गेम खेलना चालू कर दिया। यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करने लगे। उसके साथ साथ कंपटीशन आ गया, जैसे कि ई स्पोर्ट्स में ESL आ गया, PMPL आ गया, PWM हो गया, PMC हो गया। और ये जो कॉम्पिटिटिव गेम है वो ई स्पोर्ट्स में एकदम तहलका मचा दिया। कैसे? क्योंकि इससे पहले किसी भी गेम ने इतना बड़ा प्राइज़ मनी नहीं रखा था। आप लोगों को एक फैक्ट की बात बताओ, पबजी का जो क्लब ओपन टूर्नामेंट होती है उसका जो प्राइज़ मनी है वो इंडियन प्रीमियर लीग IPL से भी दुगना है। तो पबजी गेम ने भारतीय ई स्पोर्ट्स को बढ़ाने में काफ़ी अहम
रोल अदा किया। साथ में जो स्ट्रीमर्स है तो यूट्यूब से उन्हें ग्रो काफ़ी हुआ, और साथ में जो डिज़ास्टर है, जो बाढ़ पीड़ित, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में उन्होंने डोनेशन किया। पबजी के एक स्ट्रीमर है जिसका नाम है सोल मॉर्टल, उन्होंने जो प्राइज़ मनी जीता था उसमें से 1 लाख रुपया इंडियन आर्मी को डोनेट कर दिया। तो इसी के चलते भारत में जो पबजी का जो ऑरा है वो और भी बढ़ गया। साथ में एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है, ये पबजी ने काफ़ी हद तक कमा दिया। कैसे कमाया? पहले के ज़माने में लोग अगर स्ट्रीम भी करते थे तो उनका गेम प्ले कोई नहीं देखता था, क्योंकि वो लोग पीसी गेम में खेलते थे, और पीसी स्ट्रीमर भारत में ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में बेसिकली सबके पास पीसी अफोर्डेबल नहीं होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन अफोर्डेबल होता है। तो जब से पबजी गेम लॉन्च हुआ तो लोग स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिए, यूट्यूब से इनकम आया, तो इसी के चलते जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन हाँ दोस्तों, देश पहले है और गेम बाद में। अगर नेशनल सिक्योरिटी की सवाल है तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ पबजी बैन को लेकर। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये गेम जितना अच्छी है उतना बुरी भी है, क्योंकि इस गेम में हमें यूसी नामक एक करेंसी हमें पे करना पड़ता है। तो मैं यहाँ तक देखा कि कपड़े के लिए जो बच्चे होते हैं वो अपने पिताजी के डेबिट कार्ड एटीएम से पैसा विड्रॉ करके वो यूसी खरीदते हैं। तो ऐसा आप लोग कृपया मत कीजिए। जो स्ट्रीमर होते हैं वो तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ज़रिए इनकम कर रहे हैं। अगर आप खुद इनकम कर रहे हो तो आप लोग बेझिझक यूसी खरीदें, लेकिन अगर आप पिताजी के पैसे से यूसी खरीदते हो तो ये ज़रा सर गलत बात है। आप लोग इस दिशा पे मत जाइए दोस्तों। और रही बात नेशनल सिक्योरिटी के, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई भी चीज़ हमें, हमारी डेटा अगर कोई चुरा रही है तो ये इस पर सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल अच्छा फैसला था। तो आप लोग बेझिझक खेलिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए लगातार, या फिर सारे दिन भर अगर आप ये गेम खेलते रहोगे तो आपका मेंटली प्रेशर पड़ेगा, जिसमें से आपको किसी भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक बैटल रॉयल गेम है और गेम में आप मरते हो। तो आप बेसिकली इस गेम को गेम की तरह ही एंजॉय कीजिए। तो यही थी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। तो आई होप आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा इस विषय को लेकर कि पबजी किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।